मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? यस चैट सर। बॉक्स के माध्यम से बताइए यस और नो। यस सर। चलिए बढ़िया। हाँ, हमें चैट बॉक्स का भरपूर उपयोग करना है। यस सर। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। यस बढ़िया। सर। हाँ, अभी जिन जिन लोगों ने अपने हाथ ऐसे करके रखे हैं, मैं मानता हूं कि आप सबको बोलना है, पार्टिसिपेट करना है। मैं भी बहुत खुश हूं। आप सबको हम मौका भी देंगे बात करने का। अभी आपको उसको डाउन कर देना है, तो इमोटिकॉन्स में जाके, रिएक्शन में जाके उसी बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जिन जिन लोगों का हैंड इस तरह है वो अपनी डिवाइस से गायब हो जाएगा। चलिए, रिएक्शन में जाइए, इमोटिकॉन्स जो है हैंड वाला उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो गायब हो जाएगा। चलिए बढ़िया। तो चैट बॉक्स के माध्यम से भी मुझे जवाब मिल रहे हैं यस सर, और चैट बॉक्स में सभी को जवाब देना ही है। जवाब देंगे तो हम अच्छे से एक दूसरे से बात कर पाएंगे और सेशन में, सत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो प्यादा जो कहता है कि मैं भी राजा बनूंगा, तो ये कब कह पाता है? ये कब कह पाता है? जब वो खुद के विकास की जिम्मेदारी लेता है और उसमें उसका सबसे बड़ा जो साथीदार होता है वो होता है उसका आत्मविश्वास। ध्यान से सुनना शिक्षक मित्रों, प्यादा ने क्या किया है? खुद के स्व विकास की जिम्मेदारी ली है और उसने साथी कौन चुना है? खुद का आत्मविश्वास। तो ये जो आत्मविश्वास है ना, इसको हमने अपने अंदर बीज के रूप में बो लिया ना, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं शिक्षक मित्रों, और सभी शिक्षक मित्रों अपना हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आज के सत्र में आपने देखा होगा कि मैं आज आपको आप यहाँ आए हैं, एक आसन पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं। मैं भी किसी आसन पे बैठा हूं और बात कर रहा हूं, और जिस आसन पे मैं बैठा हूं, क्योंकि मुझे वो जगह को अच्छे से सजाना है। मैं जिस डेस्क के ऊपर बैठा हूं वो डेस्क के ऊपर सब कुछ अच्छे से रखा गया है, स्वच्छ है। एक तरफ मैंने अपने मोबाइल को रखा है, एक तरफ एक किताब को रखा है, और बाकी कुछ नहीं है मेरी डेस्क पे। जगह एकदम अच्छे से बनाई गई है। मैंने जो रूम भी चुना है ना, वो इस तरह से चुना है कि ताकि मैं आराम से आप लोगों से बातचीत कर सकूं और आप भी मुझे अच्छे से सुन सके। आशा जी, अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद आशा जी। हाँ, तो वो जगह मेरे लिए बहुत पवित्र है, क्योंकि उसी जगह पर बैठकर मैं ये नई शिक्षा ले रहा हूं और सीखते सिखाते मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। तो मैंने जिस आसन के ऊपर बैठकर मैं अभी बैठा हूं, मैंने अपने आप को सिखाते सिखाते उसका नाम रखा है समझदारी। कि समझदारी नाम का जो आसन है, ये शब्द जो है वो मेरे जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मेरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं अपने अनुभव से, अपने कार्य में काम करते हुए अपनी समझ को बढ़ा रहा हूँ, समझदारी बढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं पूरे विश्वास से अपनी जिंदगी को आगे ले जा सकूं। तो इसीलिए मैंने इस आसन का नाम समझदारी रखा है। तो मेरे शिक्षक मित्रों, आप सब भी आज जहां पर भी अपने घर में या कहीं पे भी, ऑफिस में, कहीं से भी बैठे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पवित्र आसन के ऊपर आप बैठकर आज मुझे सुन रहे हैं, आपके दिल में ऐसा कौन सा भाव आ रहा है, ऐसी कौन सी बात आ रही है कि जिससे आपको अंदर से एक स्फूर्णा हो रही है कि मुझे इस आसन का नाम ये रखना चाहिए। जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से ये आदर्श शिक्षक की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में मुझे जो चाहिए वो क्या मेरे आसन के नाम के साथ कनेक्ट हो सकता है? क्या मेरे आसन के नाम के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है? क्या ऐसा कोई शब्द हो सकता है? आप सबको उस शब्द के बारे में सोचना है जो आप सीखना चाहते हैं, जिस आसन पे आप बैठे हैं, जो आपके मन का भाव है। और जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, सामने आसन लगाते हैं, आसपास पूरी व्यवस्था एकदम सही रखते हैं, ताकि हम बहुत अच्छे से, आसानी से, पूरी श्रद्धा से भगवान की सेवा कर सके। इसी तरह से शिक्षा भी एक सेवा है। तो वो सेवा को मैं किस तरह लेना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, मेरे हृदय का भाव क्या है,
आप जल्दी से, अगर आपको वो शब्द आपके हृदय में अभी उभर उठा है, तो आपको तुरंत चैट बॉक्स में लिख देना है कि मेरे आसन का नाम जो है वो ये रहेगा। जल्दी से शिक्षक मित्रों। और जिनको लगता है कि हाँ, मुझे समय चाहिए, मैं 1-2 दिन में और अच्छे से सोचूंगा सोचूंगी, तो आप अगले हफ्ते तक जरूर अपने पवित्र आसन का नाम तय कर ले। मोटा मोटा आज तक जितने भी ऐसे सत्र हुए हैं ना शिक्षक मित्रों, उसमें ज्यादातर लोगों को तुरंत वो स्फुरणा हुई है और उन्होंने अपने अपने आसन के नाम रखे ही है। तो जल्दी से आपको चैट बॉक्स के माध्यम से, अगर आपको अभी स्फुरणा हो रही है, तो अपने आसन का नाम रखना है। तो मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, खुशबू जी को वो सूझ गया है और उन्होंने अपने आसन का नाम रखा है ज्ञान। बहुत अच्छा खुशबू जी, बढ़िया। तो शिक्षक मित्रों, अरे वाह, सुरेंद्र आनंद जी ने लिखा है मन। क्या बात है, बहुत अच्छा सुरेंद्र जी। लवी जी आप हिंदी में लिखिए प्रयास। बहुत अच्छा लवी जी, प्रयास, बहुत अच्छा। मैं भी अपने आसन का नाम जो है वो समझदारी है, वो मैंने आपको बताया है। तो खुशबू जी ने लिखा है, सुरेंद्र जी ने लिखा है, लवी जी ने लिखा है, राधा जी लिख रही है संयम। बहुत अच्छा राधा जी, बहुत अच्छा, बहुत सही बात है। हम सबको अपने हृदय में विश्वास, राजेश जी लिख रहे हैं। और जरूरी नहीं है एक से, है ना, कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ नाम एक जैसे भी हो। सही है, ठीक है, आपको जो लग रहा है वो। ज्ञानानंद, क्या बात है। नंदिनी जी लिख रही है आत्मविश्वास। जाओमी, आपका नाम देखो, मैं जाओमी कहूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, नाम अच्छा रखा है आपने आसन का, धैर्य। सौरव जी लिख रहे हैं श्रद्धा। बहुत अच्छा सौरव जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कई सारे शिक्षक मित्रों ने अपना नाम तय कर लिया है। आप अगले सप्ताह तक जरूर से ये नाम तय कर ले और जरूर हर बार हमें दिखाए। दिलीप जी कोशिश, ज्योति जी कोशिश, बहुत बढ़िया। मौरवी जी धैर्य, रूपाली जी बहुत कुछ सीखना है। अच्छा, उसको एक शब्द में कैसे लिख सकते हैं रूपाली जी, जरा सोच लीजिए। गीता जी लिख रही है अभ्यास। बहुत अच्छा गीता जी, बहुत अच्छी बात है। दीपेश जी लिख रहे हैं निष्ठा। वाह, बहुत अच्छा दीपेश जी। तो आप सभी शिक्षक मित्र प्रयास संस्कार इंटरनेशनल स्कूल से, आपका शुभ नाम जरूर बताएं। प्रयास, बहुत अच्छी बात है। आकांक्षा जी ने भी लिखा है प्रयास। हाँ, तो हृदय में जो भाव है उसी भाव से हम अपने आसन का नाम तय करेंगे। तो शिक्षक मित्रों, काफी सारे शिक्षक मित्रों ने तय कर लिया है, जो अभी आज नहीं कर पा रहे हैं उनके पास समय है। हम अगले 1-2 दिन में तय कर लेंगे और फिर अगली बार से जरूर हम अपने आसन का नाम बताएंगे। तारा जी पवित्र, हम सबको अपने अपने आसन का नाम याद रखना है, और हो सके तो आप उस रूम में एक A4 साइज के पेपर के ऊपर अपने आसन का नाम जरूर पेपर के ऊपर लिखकर आपकी आंखों के सामने रखे। सॉरी शिक्षक मित्रों, पूजा जी ने लिखा है संस्कार। तैयारी लिखा है राधा रजनी यादव जी ने। अस्मिता जी लिख रही है मेहनत। बहुत अच्छा अस्मिता जी। तो बहुत अच्छी बात है शिक्षक मित्रों, मैं आप सबको अभिनंदन देता हूँ। एक एक से एक एक बढ़कर नाम आ रहे हैं। लगन, अनुजा जी ने लिखा है। बहुत अच्छा। तो आप सभी ने अपने अपने पवित्र आसन का नाम लिखा है और उसी आसन को बैठकर हम आने वाले सत्रों में भागीदारी निभाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और भी कुछ नाम आए हैं। सफलता, सौरव जी धन्यवाद, आपने चिंता की, मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ। धन्यवाद सौरव जी, मुझे अच्छा लगा। बढ़ते हैं आगे। तो सेशन के दौरान यानी क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई या फिर साला हो या फिर संसद हो, तो सभी को सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ एक नियम होते हैं कि नहीं होते शिक्षक मित्रों? तो वो नियम को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तभी क्रिकेट अच्छे से खेला जाएगा, फुटबॉल अच्छे से खेला जाएगा, स्कूल अच्छे से चलेगी, संसद भी अच्छे से चलेगी। तो वो नियमों को याद रखना जरूरी है। उसी तरह हमारा जो ये सत्र है उसके कुछ नियम है, जिसको हम ध्यान से देख लेते हैं। सभी सहभागियों को शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो ऑन ही रखना है। ठीक है, आप वीडियो ऑन रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। हो सकता है कि कई बार आप उस क्षेत्र में हो जहां पे लाइव
लाइट चली गई हो, अंधेरा हो, फिर भी आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। आप अंधेरे में भी रहेंगे, हमें आपकी उपस्थिति महसूस जरूर होगी। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखें। दूसरा, वेबिनार 8 बजे शुरू होता है, थोड़ा समय का यहाँ पे ये है। तो 8 बजे मतलब 2 मिनट पहले 7:58 को हमें जुड़ जाना है, ताकि हम समय से ये शुरू कर सके। जैसे कि आज जो हमारा पहला वेबिनार था, नीरज जी ने 8 दिन को वो शुरू किया था, क्योंकि 5 मिनट ज्यादा वेट किया था, पहला सत्र था इसलिए। अगले सत्र से हम 8 बजे शार्प शुरू कर देंगे, तो आप 7:58 तक जुड़ जाए, ये ध्यान में रखना है। जब भी वेबिनार किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाए, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं? या तो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो, या घर में कोई ऐसी कोई बात हो गई हो जिसके कारण आप नहीं अटेंड कर पाए, आपको बताना जरूरी है। बिना कारण आपको गैर हाजिर रहना नहीं है, नहीं तो क्या है, आपकी अटेंडेंस के ऊपर उसका असर पड़ेगा। और 80 और 100% जैसे बताया है नीरज जी ने और ग्रुप ने जो तय किया है, कि हम उन्हीं को सर्टिफिकेट देते हैं जो पूरे सत्र में अपनी नियमितता दर्शाते हैं। तो ये हमें जरूर ध्यान में रखना है शिक्षक मित्रों। तो आप कारणवश अटेंड रहते हैं, मतलब बिना कारण अटेंड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वेबिनार को बीच से छोड़ना नहीं है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हमारा जो सीखने की प्रक्रिया चल रही है उसको पूरा निभाना है, बीच में हमें गायब नहीं हो जाना है, और वीडियो हमें हमेशा ऑन रखना है। कोई भी मैसेज हो, कोई भी नियत कार्य हो जो आपको दिया जाता है, मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं कि आप में से कई सारे लोग हिंदी में टाइप करते हैं, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी आपकी मातृभाषा भी होगी। हिंदी में लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जितना हिंदी में लिखेंगे उतना अपनापन ज्यादा महसूस होगा, तो हिंदी में लिखने का प्रयास ही हम करें। ठीक है, कोई भी माहिती अगर आपको देनी है तो ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, नीरज जी को पूछ सकते हैं, हमें भी पूछ सकते हैं। और आपको फीडबैक फॉर्म भी दिया जाएगा। आपके फीडबैक के आधार पे आगे के सारे सत्र तय होते हैं। ये हमारे विजय सर ने भी पिछली बार परिचय वेबिनार में बताया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फीडबैक चाहे कोई भी हो, जैसा भी हो, आपको अवश्य देना है, ताकि हमें पता चले कि हमें और बेहतर क्या करने की जरूरत है। तो क्या मैं इतनी जो सूचनाएं है उसके लिए आप सबका 100% कमिटमेंट चाहता हूं। क्या आप सब लोग कमिटमेंट देते हैं? थंब थंब दिखाएंगे, इमोटिकॉन्स वाला रिएक्शन में जाकर थंब दिखाना है सभी को। कितने? हाँ, देखो मैं देख रहा हूं, क्योंकि ये नियम हम सबको पालन करने हैं, तभी हमारी सत्र जो है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। कृष्णा जी, अभी आपका थंब नहीं आया है। अस्मिता जी, आपका थंब नहीं आया है। हाँ, कृष्णा जी का आ गया, चलिए बढ़िया। अस्मिता जी, राधा यादव जी, आप भी कीजिए। मैं सबके चेहरे भी देख पा रहा हूँ, बढ़िया। चलिए, उषा जी, उषा सिंह जी, आपने भी यस कर लिया है, थंब दिखाया है। बढ़िया, चलिए मैं देख पा रहा हूँ सब लोगों ने थंब दिखाया है। और ज्योति जी है, संस्कार इंटर स्कूल है, निधि जी है, और आलिया जी है। आप अपना वीडियो जरूर ऑन रखें, ताकि मैं अपने आप को आप लोगों के साथ कनेक्टेड महसूस करूं। और मुझे बार बार ये वीडियो ऑन रखने के लिए बोलना पड़ता है ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और मेरे बाकी सारे शिक्षक मित्रों का भी समय उसमें जाया होता है। तो प्लीज आप थोड़ा इतना सा हेल्प करें और अपना वीडियो जरूर से ऑन रखें। धन्यवाद। तो हम ये सूचनाओं को ध्यान में रखेंगे, उसका अवश्य पालन करेंगे। हम सीखते सिखाते सीखते सिखाते सिखाते सीखते हम अपने क्लासरूम के बच्चों की जिंदगी बदलने वाले हैं। ये जैन शिक्षा समृद्धि की अभी तक की जो यात्रा रही है, उसमें कई सारे शिक्षक मित्रों ने यही किया। और जो लोग बार बार भी जुड़ रहे हैं ना, वो इसी कारण जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको जुड़ना एक नया सिखाता है, एक मोटिवेशन देता है, और उनको क्लासरूम में जाकर वापस कुछ नया करने की ऊर्जा देता है। तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको इससे जुड़े रहना है। तो चलिए, क्या दिख रहा है शिक्षक मित्रों? जल्दी से चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं, चित्र में क्या दिख रहा है? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। चित्र में क्या दिख रहा है? ओके, चलिए चिड़िया, बढ़िया। तो
चिड़िया जो है ना, चिड़िया अगर आपने गौर से देखा हो आसपास जंगलों में या फिर हमारे घर के आसपास, आशा जी म्यूट हो जाइए। हम्म, धन्यवाद। तो हमें आसपास हमने देखा हो हमारे घर के आसपास कहीं पे भी, तो बहुत सारी चिड़िया होती है, बहुत सारे पक्षी होते हैं, है ना। और वो भी हमें जीवन में एक बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं। एक अच्छा संदेश ये है कि कभी आपने देखा होगा कि चिड़ियाएं ना लेट नाइट नहीं जगती है, वो समय पे सुबह उठ जाती है और समय पे सो जाती है। वो 11-12 बजे आपको जगी हुई नहीं दिखेगी, है कि नहीं? ऐसा है ना? हाँ। तो ये भी हम सीख सकते हैं कि वो कुदरती जीवन जीती है, नेचुरल लाइफ जीती है ना। तो शिक्षक मित्रों, चिड़िया, जब मैंने दिखाया है फोटो, तो चिड़िया की ही एक बात है। आप चिड़िया की कहानी सुनोगे, सबको कहानी अच्छी लगती है। और मुझे पता है कि आप में से कई सारे शिक्षक मित्र जो है वो स्कूल में बच्चों को कहानी कहते हैं। कितने सारे शिक्षक मित्र हैं जो बच्चों को कहानी कहते हैं? चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। कितने सारे हैं ऐसे शिक्षक मित्र जो अपने बच्चों को शाला में कहानी कहते हैं? हाँ, हैंड रेज भी कर सकते हैं। अच्छा, अभिनंदन जी ने लिखा है चहकती हुई चिड़िया। हाँ, ये आपने चिड़िया का नाम दिया है। तारा जी ने हैंड रेज किया है, एक चिड़िया कुछ बोल रही है। हरिओम जी कह रहे हैं हाँ मैं कहानी कहता हूँ, मैं बच्चों को कहानी सुनाता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। कहानी का योगदान बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा होता है। यस सर, नंदिनी जी कह रही है, लवी जी कह रही है, उषा जी कह रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आप बच्चों को जब कहानी कहते हो तो बच्चे है ना हमेशा आपके और करीब आते हैं, उनको आप हमेशा याद रहते हो, पूरी जिंदगी वो याद रखते हैं। तो कहानी कहना बहुत अच्छी जरूरी है, और कहानी से बच्चों को हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ऐसे ही मैं आज आप लोगों के साथ, उषा जी ने कहा, आलिया जी ने कहा, कई लोगों ने हैंड रेज किया है, तारा जी ने हैंड रेज किया है, नंदी जी ने हैंड रेज किया है, रजनी जी ने हैंड रेज किया है। सब लोग कहानी सुनाते हैं, बहुत अच्छा है। तो मैं भी आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो मैं अभी, ये चिड़िया की कहानी है, मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ और वन में फेस टू फेस आप लोगों से बात करता हूँ। स्पॉटलाइट कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो शिक्षक मित्रों, ऐसा है कि एक व्यापारी था, और व्यापारी क्या है, वो गांव से शहर जाता रहता था, और जब भी शहर में जाता तो कुछ नया नया ले आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जब शहर से वापस अपने गांव आ रहा था, तो उसको वो दो छोटे तोते के बच्चे खरीद के लाया, तोते के बच्चे लेके आया। तो तोते के बच्चे लेके आया, उसको बहुत प्यारे लगे, यार ये कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया है। तो बहुत उसको मतलब उसको बहुत लगाव था, तो अच्छा लग रहा था। तो फिर वो लाया और गांव आया, घर पे आया, तो उसने अपने नौकर को बताया कि देखो ये शहर से मैं दो तोते के बच्चे लाया हूँ, इसको है ना आप अच्छी जगह पे जरा रख देना, उसको खिलाना पिलाना, बड़ा करना, और कुछ हो तो मुझे बताना। तो बोले हाँ हाँ ठीक है सेठ जी। और फिर सेठ जी तो अपने काम पे लग गए, और नौकर वो दोनों तोते को अपने अपने हिसाब से हैंडल करने लगा। मतलब उसको जो भी खाना खिलाना है, उसका देखभाल करनी है, हो गया। करीब 15-20 दिन हुए होंगे, तो एक दिन सेठ जी थोड़े बाहर आए टहलते हुए, तो बोले कि भाई हमारे तोते कैसे हैं? तो नौकर ने बताया देखिए वो रहे तोते। तो सेठ ने ऊपर देखा, तो एक जो तोता था वो अच्छे से हवा में अपने पंख फड़फड़ा रहा था, और दूसरा तोता जो था ना वो सहमा हुआ ऐसा एक कोने में जाके बैठा हुआ था। बोले कि तुम खिलाते पिलाते नहीं हो, ये एक फड़फड़ा रहा है और एक सहमा हुआ सा है। अरे मैं ध्यान रखता हूँ सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। बोले ठीक है चलो तुम अपने हिसाब से करना। फिर कुछ दिन हुए, फिर लगभग 1-1.5 महीने के बाद वापिस आया, सेठ जी आए। तो उस समय उन्होंने देखा, नौकर को पूछा, तो सेठ जी ने देखा कि नौकर ने बताया कि एक तोता तो उड़ रहा है अच्छे से, वो तो हवा में ऐसे ऐसे उड़ रहा है, अपने पेड़ से ऊपर उड़ रहा है, हवा के चक्कर लगा रहा है। और दूसरा तोता वही उसी तरह, वो भी बड़ा हो गया है उसी तोता की तरह, बट ऐसे ही बैठा रहता है, और ऐसे नीचे देखता है, ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, और बैठा रहा है। और दूसरा तोता पूरे हवा में गोल गोल घूमता है, और फिर आके टहनी पे बैठ जाता है। तो सेठ जी को लगा कि उसने पूछा नौकर को कि क्या है भाई, ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो नौकर भी बोले कि ठीक है। सेठ जी बोले कि इसको वापिस शहर भेज दो, अब इसका कोई काम नहीं है, ये नहीं चलेगा अपने वहां पे। ये तोता रख लो, ये अच्छा है, ये आप हम पालेंगे इसको। तो
अब नौकर को तो ध्यान में था कि ये दोनों वैसे तो साथ में ही रहते हैं, दोनों एक दूसरे को मदद भी करते हैं, अपने अपने हिसाब से बात भी कर लेते हैं, आवाज भी निकाल लेते हैं। तो उसने कुछ सोचा और फिर आ, अपना काम उसने कर लिया। तो कुछ दिन हुए, जब सेठ जी वापिस आए तो उन्होंने देखा कि अब तो दोनों तोते उड़ने लगे। दूसरा तोता भी उड़ने लगा है और वो भी फड़फड़ा रहा है। पहले वो जैसे सहम सा गया था, तो अब वो ऐसा नहीं है, पाखे भी फड़फड़ा रहा है, एक डाली से दूसरी डाली के ऊपर जा रहा है, हवा में गोते लगा रहा है। तो सेठ जी ने नौकर को बुलाया, यहाँ आओ। सॉरी, सेठ जी ने नौकर को बुलाया, यहाँ आओ, क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं सेठ जी, हो गया ना, देखो अब आप दोनों तुकते रखेंगे, दो किसी को शहर भेजने की जरूरत नहीं। तो सेठ जी ने बोला बट हुआ क्या, ये तो बताओ, ये दूसरा तोता उड़ने कैसे लगा? वो तो कितना घबरा रहा था, पाके भी नहीं फड़फड़ा रहा था, ऐसे 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 हिल रहा था। तो बोले छोड़िए ना सेठ जी, अब कर दिया। तो सेठ जी बोले नहीं, मुझे जानना है तुमने ऐसा जादू क्या किया कि जिसके कारण वो उड़ने लगा। तो बोले सेठ जी, अब मैं आपके जितना तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना भी मेरे में बुद्धि नहीं है, पर मैंने क्या किया सेठ जी, मैंने है ना वो जो टहनी पे बैठता था ना और सहम जाता था ना, वो टहनी को ही काट डाला, वो डाली को ही काट दिया सेठ जी। तो अब डाली को जैसे ही काटा तो वो सीधा डाली से नीचे गिरने लगा, और जैसे ही नीचे गिर रहा था उसने अपने आप अपने पंख फड़फड़ा लिए और उसको पता चला कि वो भी धीरे धीरे उड़ सकता है। और सेठ जी आप मानोगे नहीं, वो पहले धीरे धीरे उड़ा, फिर उसको उसको लगा कि मैं और कर सकता हूँ, तो फिर और ऊपर आया, फिर वो एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी से तीसरी, और जो टहनी काट दी ना, उस टहनी को ढूंढने के लिए वो फिर कभी आया ही नहीं, वो डाली पे ही कभी नहीं आया। तो सेठ जी, इसी के कारण ये दोनों तोते अब अच्छे से उड़ रहे हैं। तो मेरे शिक्षक मित्रों, क्या समझ में आया आपको? तोता क्यों नहीं उड़ रहा था? कहानी कैसी लगी पहले ये बताइए शिक्षक मित्रों, कैसी थी कहानी? बढ़िया था सर। धन्यवाद आशा जी। म्यूट कर लीजिए, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में आप अपने आंसर दे सकते हैं। हाँ, बढ़िया थी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। मैं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे आपके फीडबैक पढ़ते हुए अच्छा लग रहा था। दिलीप जी ने मैसेज देने की कोशिश कर रही की है कि क्योंकि वो कोशिश नहीं करने था उड़ने की। बहुत बढ़िया दिलीप जी, आपने तो मैसेज पकड़ने का भी प्रयास किया है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद सभी शिक्षक मित्रों को। सार गर्भित, बढ़िया राजेश जी, धन्यवाद आपका, आपने अच्छे शब्द का प्रयोग किया है। डाली काटने पर तोते का आत्मविश्वास जगा, सुरेंद्र जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसको सहारा मिल रहा था उस डाली का, इसलिए उसने कोशिश की। हाँ चलिए, अरुण जी ने लिखा है चांस। ओके सर, मुझे वो समझना पड़ेगा अरुण जी, आप थोड़ा उसको अच्छे से सभी के लिए लिख सके तो। तोते ने चांस लिया, तोते ने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, डर रहा था इसलिए, बहुत बढ़िया, तोते ने बार बार उड़ने का प्रयास किया। ओके, हाँ अरुण जी प्लीज आप जरूर लिखिए मैसेज में ताकि सब लोगों को भी विज्ञापित हो। तो शिक्षक मित्रों, ये जो डाली है ना, ये डाली जो है, हाँ जी, अगर जीवन में चांस नहीं मिलेगा तो निखर कैसे सकेगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अरुण जी। हाँ, तो नौकर ने वो तोते को चांस दिया कि अगर तुझे इस गांव में रहना है तो उड़ना होगा, नहीं तो शहर जाके वापिस सेठ जी बेच देंगे। बढ़िया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा मैसेज है। अब आप देखिए कि हमारे जीवन में ऐसी डालियां है कि नहीं है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं शिक्षक मित्रों? हमारे जीवन में कौन सी डालियां है जिसको काटने की जरूरत है?
सही सवाल पूछा मैंने क्या? मेरा सवाल सभी शिक्षक मित्रों को समझ में आ रहा है? हमारे जीवन में डालियां है कि नहीं है? कौन सी ऐसी डालियां है जहां पे हम बैठे हैं, कंफर्ट है? हाँ, ये सबसे अच्छी जगह है, बस यहां से उड़ना नहीं है, ये अच्छा है। ऐसी डालियां है कि नहीं है? हेजिटेशन की, ओके। लवी जी जरा चेक करिए, हमारे जीवन में ऐसी कौन कौन सी डालियां है? आराम की डाली, हाँ, बहुत अच्छा लगता है कंफर्ट में रहना, बैठे रहना, है ना? कुर्सी पे बैठकर ऑर्डर देना, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है। बट ये कुछ हद तक है, फिर हमें आगे बढ़ना है तो उसी कुर्सी को छोड़ना पड़ता है और बड़ी कुर्सी के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो वो जो आराम है ना, वो आराम कहीं ना कहीं हमें इतना कंफर्ट में ला देता है कि हम जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास नहीं करते हैं। चलिए, संघर्ष रूपी डालियां, बहुत अच्छा ज्योति जी, जीवन में संघर्ष होते हैं, है ना? तो वो संघर्ष रूपी डालियां है, या तो आदमी संघर्ष से गिरता है या उठता है। तो हमें वो संघर्षों को लड़ना कैसे है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। काम न करने की, है ना? हरिओम जी कह रहे हैं। और जैसे ही हरिओम जी ने लिखा ना कि काम न करने की, तो तारा जी ने बिल्कुल सटीक एक शब्द में बोल दिया, सर आलस। ये आलस की जो डाली है ना सर, ये इतनी प्यारी है सर कि ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो ये आलस की डाली को भी काटना जरूरी है। नॉट हैविंग विल पावर वाली डाली को कट करना है। बहुत बढ़िया सरोज जी, और जरूर हम आज उन सारे बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। सर जी, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए समर्पित रहना है, डेडिकेशन। हाँ, ये आपका भाव है, भाव होना अच्छी बात है। देखो, हम सब जीवन में, सब यहाँ जितने भी शिक्षक मित्र है, हम, मेरे गांव में जितने लोग रहते हैं, आपके गांव में जितने लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, सब अच्छे होना चाहते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में बुरा चाहता है, सब अच्छा चाहते हैं, है ना? पर चाहत में और एक्शन में बदलाव है। तो चाहत अच्छी बात है, बट उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। और एक्शन लेने के लिए ही जैन शिक्षा समृद्धि आप सबके बीच इस तरह के आदर्श शिक्षक श्रृंखला की ये सत्र लेकर आई है। तो मेहनत से लड़ सकते हैं, काम टालने की जो डाली है, तो हम उसी के ऊपर बात करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन जल्दी से शेयर करता हूं शिक्षक मित्रों। तो ये जो तोता है ना, मतलब सब स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? Sorry. चलिए, तो जो तोता था, जो चिड़िया था, जो खास करके जो तोता था जो उड़ पाया, वो अपने आप में आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और इसी के कारण ये जो उसके मन में जो स्टोरी चल रही थी ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, गिर जाऊंगा, क्या होगा। तो वो जो था, वो उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। तो मेरा आप सबसे सवाल ये है, जल्दी से अनम्यूट करके एक दो लोग बता दे, आत्मविश्वास क्या है? कौन बताएगा? आत्मविश्वास क्या है? अनम्यूट करके बता। आपकी मधुर आवाज को सुनाना है सबको। कौन बताएगा? सर खुद पर विश्वास होना। मोरवी जी कह रही है खुद पर विश्वास होना। बहुत बढ़िया मोरवी जी। और कोई कहना चाहेगा? बहुत अच्छा मोरवी जी, बहुत अच्छा। दिलीप जी बताइए, आप कहना चाहते हैं? सर किसी कार्य को खुद पर विश्वास होना, ये आत्मविश्वास कहलाता है। सॉरी सुरेंद्र जी, हाँ मैं सुन नहीं पाया, बारी बारी से। हाँ, दिलीप जी बोलिए। सर यही मैसेज दिया था चैट बॉक्स में, खुद पर विश्वास नहीं, अगर खुद पर विश्वास नहीं होगा तो आत्मविश्वास नहीं कहलाना। हाँ, दीपेश जी ने भी हैंड रेज किया है। दीपेश जी आप बताइए। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, दीपेश जी।
मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो? हेलो? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ, धन्यवाद सजल जी। तो शिक्षक मित्रों, एक चित्र भी दिख रहा है, आप बता सकते हैं चित्र में क्या है? हमें भागीदारी से बातचीत करते हुए आगे बढ़ना है। क्या है चित्र में? कोई हमारे शिक्षक मित्र बताएंगे अनम्यूट करके। मैं देख पा रहा हूं हमारे शिक्षक मित्र जिनका चलिए, कौन बताएगा? हाँ, हम भागीदारी निभाएंगे तभी आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो चित्र में क्या दिख रहा सर, है? एक व्यक्ति हाँ, बताइए। सर हाँ, सर एक व्यक्ति निडर निडर होकर एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ी पर बहुत सकरे रास्ते पर चला जा रहा है आत्मविश्वास के साथ। बढ़िया। एक व्यक्ति एक पतली सी राह पे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, किसने बताया ये? आपका शुभ नाम? सुरेंद्र आनंद सर। सुरेंद्र जी, धन्यवाद। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? सर सौरभ और कोई मेरा शिक्षक मित्र बताना चाहेगा? सर वो पहाड़ को पार करने की कोशिश कर रहा है रस्सी के जरिए। चलिए, रस्सी के जरिए वो पहाड़ को पार करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो अब वो जो जा रहा है वो खुशबू जी भी तो हो सकती है ना, वो सौरव जैन भी तो हो सकते हैं ना, वो जो जो रस्सी पे खड़े हैं या फिर जो पतली राह पे खड़े हैं, वो काजल जी भी हो सकते हैं ना, कृष्णा जी भी हो सकती है ना, हरिओम जी, साक्षी जी, सुषमा जी, रक्षा जी, तारा जी, रजनी जी, दिलीप जी, हम में से कोई भी हो सकता है, मुरवी जी भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है, यस और नो? हाँ, वो यस वो जो सर। वो जो रास्ता है जो कठिन है, और उस रास्ते पे तो आत्मविश्वास का बहुत अच्छा, आप में से ही आप मुझे जो व्याख्या मिली है वो यही है कि आत्मविश्वास मतलब अपने में विश्वास, खुद में विश्वास। तो अपने में विश्वास की जब बात आती है तो खुद को पूछना है, खुद को पूछना है, जो रस्सी पे है, जो मैं हूं, मुझे अपने आप को पूछना है। क्या पूछना है? कि मैं चिंता में हूं या मुझे अपने आप में पूरा आत्मविश्वास है? चित्र में आप देख रहे हैं ना, भाई चिंता भी कर रहा है और उसको परछाई में दिख रहा है कि मैं तो आत्मविश्वास से भरपूर। तो खुद से ही ये पूछना है कि क्या मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूं कि भरा हुआ हूं। चलिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप जल्दी से मतलब 1 से 10 में अपने आप को रेट करें कि आप अपने आप में कितना आत्मविश्वास महसूस करते हैं। 10 मतलब 100% और 1 मतलब सबसे कम 10%। तो 1 से 10 में अगर आपको अपने आप को आत्मविश्वास में रेट करना है तो आप अपने आप को कितना रेट करेंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि मुझे लगता है कि मैं 10 हूं, मुझे लगता है कि मैं 8 हूं। दिलीप जी कह रहे हैं पूरा विश्वास है, जबरदस्त विश्वास है, मुझ में 10 है। सौरव जी कह रहे हैं मुझ में 8 है। रजनी जी कह रही है 9 है। शिवानी जी कह रही है 7 है। तारा जी कह रहे हैं 10 है। रूपाली जी कह रहे हैं 10 है। गीता जी 10 है, बढ़िया। अनुजा जी, सुरेंद्र जी, खुशबू जी कह रही है मुझ में 6 है। दीपेश जी कह रहे हैं 10 है, बढ़िया। सौरव जी कह रहे हैं माई ओके 7 8। जेब्रोनिक्स, आप अपना नाम जरूर बदले, मुझे जेब्रोनिक्स करके बुलाना अच्छा नहीं लगेगा। ज्योति जी आप 9 कह रहे हैं। राखी जी कह रहे हैं 9.9। राजेश जी कह रहे हैं 10। लवी जी कह रही है 8, बढ़िया। विवेक जी 7, बहुत अच्छा। साक्षी जी 7, बहुत बढ़िया। तो मैं ये और भी कुछ शिक्षक मित्र बाकी है जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, बट हम सबको आंसर देना है। से ये सवाल पूछना है कि आत्मविश्वास के स्तर पर मैं अपने आप को कितना रेट कर सकता हूं, कर सकती हूँ। बढ़िया शिक्षक मित्रों, तो हम सब ने अपने अपने रेटिंग रखे हैं और मैं ये मानता हूं कि मुझ में जितना आत्मविश्वास होता है ना, उसी आत्मविश्वास के साथ वर्ग खंड में मैं छात्रों को उसके जीवन को बदलने का काम करता हूँ।
उसको पढ़ाने का काम करता हूँ। अगर मुझ में जो आत्मविश्वास बढ़िया से दिख रहा है ना, तो मेरे छात्रों की आंखों में भी वो आत्मविश्वास झलकेगा। क्यों? क्योंकि मेरे आत्मविश्वास के कारण वो मेरे पास आते हैं, वो मुझ में विश्वास रखते हैं, वो मुझ में श्रद्धा रखते हैं। तो अगर 10 जवाब है तो बहुत अच्छी बात है, 10 में से 11 भी दे रहे हैं तो मैं आप सबको अभिनंदन देता हूँ, बहुत बढ़िया। और इसी के कारण हम आज जहां है उससे 2 कदम, 5 कदम, 10 कदम आगे जा सकते हैं। तो ये होना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास। तो मैं आगे बढ़ता हूं और खासकर मेरे उन शिक्षक मित्रों के साथ जिनको मैं बताना चाहता हूं कि आत्मविश्वास क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है आत्मविश्वास? चलिए मान लीजिए कि आत्मविश्वास जीवन में नहीं है तो क्या होगा? अनम्यूट करके कोई बता सकता है? कोई शिक्षक मित्र बताएगा। जीवन में आत्मविश्वास नहीं है तो क्या होगा? सर यदि फिर हम अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बढ़िया अनुजा जी, हमारी जिंदगी में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और क्या हो सकता है अगर आत्मविश्वास ना नहीं ही है तो? और न किसी को बढ़ा पाएंगे आगे। हाँ, बहुत बढ़िया, हम खुद भी नहीं बढ़ पाएंगे और किसी को बढ़ा भी नहीं पाएंगे। सर, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, जैसे मनुष्य को जीवन में पानी और ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे जीवन में आत्मविश्वास का होना चाहिए। बहुत बढ़िया दीपक जी। हवा पानी से जैसे हमारा जीवन चल रहा है, आत्मविश्वास भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा, अभिनंदन। और कोई कहना चाहेगा? सर भविष्य के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, नहीं मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आत्मविश्वास नहीं है तो क्या होगा? सर हाँ, सर आत्मविश्वास नहीं है तो हम आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। हाँ सुरेंद्र जी। सर सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें आत्मविश्वास नहीं है और अगर हम जिस पद पर गरिमामय पद पर हम विराजमान हैं, तो हम खुद का तो अहित करेंगे ही करेंगे, साथ में उन बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय डालेंगे। उनमें हम आत्मविश्वास तभी भर पाएंगे जब हम में आत्मविश्वास हो, और इससे अगर हम उनमें आत्मविश्वास भरेंगे तो राष्ट्र, समाज और सबका निर्माण होगा। बहुत अच्छा सुरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात बताई है। और चैट बॉक्स के माध्यम से भी कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं। असफलता मिलेगी, उस आत्मविश्वास इसलिए चाहिए ताकि सेल्फ ग्रोथ हो। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आत्मा, जैसे सुरेंद्र जी ने बात बताई, और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये सिर्फ सुरेंद्र जी की मन की भावना है, सबकी भावना है। नंदिनी जी कह रही है कि आत्मविश्वास के बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़िया है, आत्मविश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये खुशबू जी कह रही है। हरिओम जी कह रही है आत्मविश्वास मतलब आत्मनिर्भर रहना। बढ़िया। तो मैंने थोड़ा प्रयास किया था और मुझे आत्मविश्वास के लिए एक बहुत अच्छी बात मैंने खोज की थी। तो मैंने ये आपके लिए पीपीटी में रखा है कि अगर आप उसको गौर से देखें ना, तो आत्मविश्वास जो है वो आत्मा से जुड़ा हुआ शब्द है। तो आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा भी होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसे कोई चिंता नहीं सताती। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते, वह उनसे सदैव मुक्त रहता है। यह प्राणी की आंतरिक भावना है, इसके बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित। तो ये आत्मविश्वास का एक भाव, एक समझ है समझाने की कि आत्मविश्वास होना क्यों जरूरी है। और दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बातों में उनको आत्मविश्वास है ही, जरूर 100%, है ना। पर वो खुद को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं शिक्षक मित्रों। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुरेंद्र जी ने जो बात कही उसके। तो आत्मविश्वास ना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं शिक्षक मित्रों? अच्छा, आप में से सब लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं ना? यस और नो? कितने लोगों ने पेन पेपर साथ रखा है? जरा थंब दिखाइए। हाँ, ओके। रजनी जी, लवी जी, रजनी जी ने रखा है। और कितने लोगों ने रखा है पेन पेपर साथ में? ताकि आज हम जो बात कर रहे हैं वो मुद्दों के रूप में भी आप अपने लिए लिख सके।
हाँ, चैट बॉक्स के माध्यम से या सब लोग हैंड रेज कर सकते हैं। मुझे देखना है कितने लोगों ने चैट बॉक्स में। अच्छा, गीता जी ने भी लिखा है कि हाँ है, बढ़िया। हम सबको रखना है, साक्षी जी ने भी बताया, ओके बढ़िया। सभी शिक्षक मित्र अपने अपने साथ लेके बैठे हैं। रूपाली जी, बढ़िया रूपाली जी। यस सर, देखिए रखे हैं सर। वाह वाह, आप दिखा सकते हैं सबको कि देखो मैं लेके आई हूँ। हाँ बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। तो सभी शिक्षक मित्र ने लिया है ना। और मान लीजिए कि अभी भी बात करते हुए किसी के पास नहीं है, जरूर से लेकर बैठ जाए, है ना। हम जब भी बात करें, देखो आप ऐसा होगा, आप लोगों को मैं ये बताने के प्रयास कर रहा हूं कि हम जैन शिक्षा समृद्धि के जो भी सत्र होते हैं ना, वो जिंदगी में वैल्यू ऐड करने वाले होते हैं। मतलब कि जिंदगी में कुछ और बेहतर हो सकता है, उसकी उम्मीद का वो एक बीज के रूप में बात होती है। मतलब उसको ज्यादा मजबूत किया जाता है, वैल्यू एडिशन होता है। ये बहुत जरूरी है कि इस सारे क्षेत्रों में जुड़कर हम अपने आप को अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, अपने आप को आईने में देख सकते हैं, और हम और बेहतर होने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और जब हम बेहतर होने के लिए प्रयास करते हैं तो उसका फायदा छात्रों के माध्यम से पूरे समाज और देश को होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है और नोट पेन जरूर रखना है। तो मेरा ये पूछना है कि आत्मविश्वास ना होने के क्या कारण हो सकते हैं शिक्षक मित्रों। अभी मुझे कोई नए शिक्षक मित्र बताएंगे, जिन लोगों ने अभी तक बोला है वो नहीं, कुछ नए शिक्षक मित्र बोल सकते हैं क्यों आत्मविश्वास नहीं होता है, या फिर क्यों गायब हो जाता है, किस कारण से। हमारे कोई नए शिक्षक मित्र बोलेंगे? कोई बोलना चाहेगा? आत्मविश्वास न होने के क्या कारण हो सकते हैं? राजेश जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। कंचन जी, आकांक्षा जी, आप कहाँ चले गए? अपना वीडियो जरूर ऑन करें। क्या कारण होगा कि आत्मविश्वास नहीं होता है? निधि जी आप बताना चाहेंगे? सबसे पहला प्रियंका जी तो हाँ नहीं, हाँ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो सबसे बड़ा कारण है वो आत्मविश्वास नहीं होने का कारण, क्योंकि क्या हम क्या हाँ क्या बोला आपने? हाँ आधा कट गया आपका। भरोसा नहीं है। हाँ शिवानी जी, हाँ आपकी आवाज कट रही है थोड़ी, वापस बोलिए शिवानी जी। आत्मविश्वास नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम स्वयं पर भरोसा नहीं कर पाते कि हम वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा हाँ बहुत कारण अच्छा, यही सेल्फ बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा। हमारे पास तो रहता है कि हम वो काम बहुत अच्छे से 100% कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए ये सबसे बड़ा कारण है आत्मविश्वास नहीं होने का। बहुत अच्छा शिवानी जी, आपने एक बहुत अच्छा बिंदु यहाँ पे रखा है, इसके ऊपर हम बात भी करते हैं। बढ़िया। शिवानी जी की तरह और कौन शिक्षक मित्र है जो अपनी बात यहाँ रखना चाहता है? जैसे शिवानी जी ने सर, बोला वैसा हमारे कोई और शिक्षक मित्र बता सकते हैं आत्मविश्वास न होने के कारण? हाँ नहीं, आत्मविश्वास कम होने का कारण सबसे बड़ा डर है सर। ओके आशा जी बहुत बढ़िया, आपने डर बताया। मैं शिवानी जी जैसे यंग लोगों को पूछ रहा हूँ कि भाई आप बताइए आपके। हाँ कौन बता रहा है? सर दुनिया क्या अच्छा कहेगी? कीजिए। दुनिया हाँ क्या कहेगी? हाँ न, मैं कुछ हाँ दुनिया क्या कहेगी, है ना, लोग क्या कहेंगे। बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया सौरभ जी। और कौन बोल रहा है? सब बेइज्जती हाँ होने का डर लगता है, हमने कुछ गलत बोल दिया तो कोई कल्याणी जी पूछेगा। कह रही है बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती होने का डर लग जाता है ना, को गलत कर दिया ऐसा हो जाता है। हाँ कंचन जी बोलिए। सर, अभी जो सौरभ सर ने बोला दुनिया क्या कहेगी, मैं बोलना चाहता हूँ कि यही जो सब लोग सोचते हैं हम कोई कार्य करने से डर जाते हैं, तो सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग इस चीज से डर जाते हैं कि हम किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं। और सर ये सही बात है। आत्मविश्वास की कमी हमें लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने से रोकती है। हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दीपेश जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कंचन जी आप बताइए, आप बोलना चाहती थी, बोलिए कंचन जी। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इंसान वही है जिसमें आत्मविश्वास हो। हाँ वो मैं समझ गया, मैं ना होने के कारण पूछ रहा था। बढ़िया आपने पार्टिसिपेट किया, हमारे कई सारे शिक्षक मित्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं सबको अभिनंदन करता हूँ। सबको बोलने का मौका भी मिलेगा। तो आत्मविश्वास न होने के कारण जो आप लोग बता रहे हैं ना, तो उसका जो मूल है ना, वो हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो ज्यादातर क्या होता है, आप लोग ये मेरी जो पीपीटी है उसकी स्लाइड देख पा रहे हैं। एक होती है शर्म,
है ना। तो बचपन से ही हम शर्मीले किस्म के अगर इंसान है और हमारे आसपास भी हम हमारी वो शर्म को किसी ने ब्रेक करने का प्रयास नहीं किया है, तो हम शर्माते ही रह जाते हैं और अपने मन की बात किसी को नहीं कह पाते हैं। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? यस सर। हाँ, शर्माते Yes, रहते हैं। फिर दूसरा है संकोच। अरे बड़े हैं, कैसे बोल सकते हैं, प्रिंसिपल से कैसे बात कर सकते हैं, अरे वो क्या सोचेंगे, अरे मेरे से गलती हो गई तो बोलने में, मैं सही तरह से रख नहीं पाया तो, अरे नहीं 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 अभी नहीं, फिर बात करेंगे, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे। और परसों नरसों में जिंदगी निकल जाती है और जो बात जिस समय पर कहनी थी वो नहीं कह पाता है, और वो उसके कारण भी फिर आत्मविश्वास अटकता है। फिर लघुता ग्रंथि होती है। लघुता ग्रंथि मतलब मैं कमजोर हूँ, घर में तो सिर्फ मेरे जो भाई है उसी को सब कुछ आता है, उसी के ऊपर सब ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। तो लघुता ग्रंथि में रहते हैं। मैं हमेशा कम मार्क्स लाया हूँ, मैंने कभी खेलकूद में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, मैं कभी जीवन में इनाम लेकर नहीं आया हूँ, मैंने कभी मम्मी पापा के नाम को रोशन करने के बारे में सोचा ही नहीं है, मैं मेरे मेरे नाम से उनको याद किया जाए ऐसा कोई कार्य किया नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी लघुता ग्रंथि है। मैं कमजोर, मैं डल हूँ, मुझे नहीं आता ये सब। फिर एक होता है डर। अब तो डर तो कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों को कॉकरोच से डर लगता है? कॉकरोच कॉकरोच होता है ना, कितने लोगों को डर लगता है कॉकरोच से? हाँ हाँ, देखिए नंदी जी ने तो हैंड रेज किया है, नंदिनी जी ने, है ना। चलिए सौरव जी ने भी किया है कि भाई हाँ कॉकरोच से डर लगता है। देखो ये आप जब हम प्रश्न पूछते हैं ना और जिस प्रामाणिकता से आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसको मैं अभिनंदन करता हूँ। आपकी जितनी सहभागिता होगी ना उतना बेहतर तरीके से हम सत्र का संचालन कर पाएंगे, और इसमें दिल खोलकर सहभागिता निभानी है। सही जो सवाल पूछा जाए उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बढ़िया साक्षी जी। तो कॉकरोच से, अच्छा ये बताओ किसको गाड़ी चलाने में डर लगता है? अभी भी हो सकता है गाड़ी चलाने में डर लगता है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर या, है ना। कितने लोग हैं? देखो लवी जी ने हैंड रेज कर दिया, हाँ भाई गाड़ी चलाने में डर लगता है मुझे। रजनी जी ने भी कह दिया, अरे गिर गई ऐसा होता है, अभी गिरे गिरे, अरे अभी ठोक दिया किसी को, है ना, होता है। अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पुलिस वाले से डरते हैं? पुलिस वाले से, पुलिस को देखा के मन में विचार आना चालू हो गया, अरे ये मुझे देख ना ले तो अच्छा है ना, रास्ता बदल दे, ठीक है। अच्छा, तो कई तरह के अलग अलग डर होते हैं। अच्छा आप में से कई लोग होंगे जिनको पानी से डर लगता होगा, नदी का पानी होगा, बहता हुआ पानी होगा, डर लगता होगा, है कि नहीं? कितने लोग हैं ऐसे? तो कुछ लोग हैं जिनको पानी से भी डर लगता है, डूब जाएंगे, तैरना नहीं आता है, या फिर पानी बहा के ले जाएगा। रजनी जी ने हैंड रेज किया है। अपने बड़ों से बात करने में डर होता है, जैसे कि कोई बैंक का मैनेजर हो या फिर कोई सरपंच हो गांव का। कितने लोगों को बड़ों से बात करने में डर लगता है? झिझक होती है, डरते हैं, अरे गुस्सा हो गए तो, कुछ उलट सुलट जवाब दे दिया तो, अपमान कर दिया तो। अच्छा मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? क्लियर है, सुनाई देता है सबको? हेलो, अनम्यूट करके कोई बता जी सकता है? सर, जी सर आवाज आ रही है। यस सर। धन्यवाद कब आ रहा है? धन्यवाद धन्यवाद। आ रही है आवाज। हाँ हाँ, हाँ तो मेरा सवाल ये था कि हमारे बड़ों से हमें बात करने में डर लगता है, है ना। हाँ हाँ, रूपाली जी को नहीं लगता है, अच्छी बात है, जो सही है तो सही है ना। मुंह पे कहने की मुझ में आत्मविश्वास है, मैं मुंह पे सच बोल सकती हूँ, अच्छी बात है। पर कई सारे लोग होते हैं, सब रूपाली जी जैसे भी नहीं होते हैं, ऐसा भी होता है, कई लोग लड़ रहे होते हैं खुद के साथ। तो अपने डर को पहचानना भी जरूरी है। तो आत्मविश्वास न होने के कारण में एक डर भी है जो होता है ना, हॉरर, भूत। भूत का डर कितने लोगों को है? है ना। आप क्लास में बच्चे भी पूछते हैं ना, भूत भूत के बारे में प्रश्न पूछते हैं बच्चे, उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है, भूत कैसा होता है, कहाँ रहता है, ठीक है। हाँ तो भूत से भी डर लगता है। अब वो कभी देखा नहीं है बट डरते रहते हैं, कल्पनाओं में कल्पनाओं में कल्पनाओं में। फिर
तो ये जो डर है ना, जो आशा जी ने भी बताया था, और हम सबको भी ये समझना है कि किसी ना किसी तरह के डर होते हैं जिसके कारण हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। तो ये सारे आत्मविश्वास की जो कमी का कारण है, और एक कारण है कि खुद को जानते नहीं, मतलब कि हमें अपने बारे में पता नहीं। तो अपने बारे में जब हमें पता नहीं होता है ना, तब भी आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, क्योंकि खुद के बारे में कभी गहराई से सोचा ही नहीं है कि मेरी शक्तियां क्या है, मेरे में अच्छा क्या है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ वो। तो ये सारे डर के जो कारण हैं, उसका जो मतलब ये डर है, ये कारण है। तो जो जिस कारण की वजह से है वो ये है, परवरिश जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि भाई शर्म से जूझ रहे हैं, तो फिर उसको तोड़ने के लिए कभी अच्छी परवरिश नहीं की, ऐसा ही माहौल रखा, ऐसे ही आसपास का जो मोहल्ला है, गली मोहल्ला है, जिसमें जिस तरह से लोग रहते हैं, तो अगर वो डरपोक है तो हम भी डरे हुए हैं, अगर वो ताकतवर है तो हम भी अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं। तो माहौल का भी बहुत बड़ा असर हमारे अपने सेल्फ के ऊपर होता है। फिर जीवन में किसी ने प्रोत्साहन ही नहीं दिया, किसी ने भी हमारी पीठ नहीं थपथपाई, किसी ने भी पीठ नहीं थपथपाई है। तो पीठ थपथपाई नहीं है तो प्रोत्साहन का अभाव है, प्रोत्साहन का अभाव है तो फिर क्या लगता है कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ, अपनी सेल्फ पर जो है ना वो कम हो जाती है, यार मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में अच्छी बातें नहीं है, मैं दुनिया में अपने आप को आगे नहीं ले जा सकता, मैं सफल नहीं हो सकता, है ना। तो अपने आप को प्रोत्साहन करना, शाबाशी देना बहुत जरूरी। चलिए सभी शिक्षक मित्र अपना एक हाथ उठाए, जल्दी से मुझे एक हाथ अपना उठा के दिखाइए, ऐसे, बढ़िया। सभी ने उठा लिया? नहीं, अपने ऐसे इमोटिकॉन वाला हाथ नहीं, इमोटिकॉन वाला हाथ नहीं, हाँ। अब उसको ऊपर और कीजिए, ऊपर ले जाइए, जल्दी से ऊपर ले जाइए। सभी शिक्षक मित्र, साक्षी जी आप भी, हाँ। अभी उल्टा कीजिए सभी शिक्षक मित्र, उल्टा कीजिए उसको, हाँ उल्टा कीजिए और जल्दी से पीछे ले जाइए, हाँ। पीठ पे थपथपाइए अपने आप को, शाबाश। आज मैंने जैन शिक्षा समृद्धि की आदर्श श्रृंखला में हूँ, मैं अपने आप को पसंद करती हूँ, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, बढ़िया। तो खुद को शाबाशी देते रहना बहुत जरूरी है शिक्षक मित्रों। तो प्रोत्साहन हमें खुद को पहले देना है, और हम जब अपने आप को देंगे बाकी सब भी हमें देने आएंगे। हमारे क्लास में भी ये माहौल हमें बनाना है। रोल मॉडल का अभाव, हमारे आसपास कोई रोल मॉडल नहीं होते थे, है ना। तो होता क्या है कि जब रोल मॉडलिंग नहीं होता है ना, तब भी हमें किसी के जैसा करने की इच्छा नहीं होना, तो फिर आत्मविश्वास का अभाव भी उसमें हो जाता है। तो कोई अच्छा कर रहा है गांव में, उसके जैसा करने का मन कर रहा है, अच्छी बात है, रोल मॉडलिंग हो रहा है। पापा अच्छा कर रहे हैं, उसके जैसा करने की इच्छा हो रही है, अच्छी बात है, रोल मॉडलिंग हो रहा है। शिक्षक बढ़िया से कहानी कह रहा है, बच्चा सीखता है, बच्चा घर पे जाके कहानी कह रहा है, रोल मॉडलिंग हो रहा है। मतलब बच्चा शिक्षक से सीखकर घर पे जाके वही सारी चीजें करता है, वो वैसे भी करता है, बट अगर सही रूप से, सही आचरण से अगर बच्चा देख रहा है, तो वो सारी बातें घर में जाके वो पेरेंट के साथ करता है। और आप सबने भी शिक्षक के रूप में नोटिस किया है कि बच्चा जो क्लास में सीखता है वो घर पे जाके जरूर सिखाता है। तो ये रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है शिक्षक मित्रों। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके, मतलब अगर कमजोर है हमने पहचान लिया, तो बढ़ाए कैसे? तो सबसे पहली बात है सकारात्मक चिंतन हो, मतलब कि आपको अपने आप को अंडरलाइन कर लेना है, क्या मैं कर सकता हूं। आप अपने आईने के ऊपर एक कागज चिपकाइए और उसके ऊपर लिख देना है मैं कर सकता हूं। रोज सुबह जाए, तैयार हो और उस वाक्य को जरूर पढ़े। क्या पढ़े? मैं कर सकता हूं, मुझे अपने आप में विश्वास है। सकारात्मक चिंतन होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, अरे यार मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, है ना। जैसे आप सभी ने जवाब दिया कि मैं फेल हो जाऊंगा, बहुत डर लग रहा है, कभी किया नहीं है, पहली बार कर रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये जैसे ही मन में आया तो मतलब अपना विश्वास लड़खड़ाने लगा। इसीलिए आईने के सामने लिख देना है, पट्टी चिपका कर, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। सकारात्मक चिंतन करना बहुत जरूरी है। खुद को स्वसूचन, जैसे मैंने अपने आप को शाबाशी दी, मैं कर सकता हूँ, मुझ में विश्वास है, ये अपने आप को बताना जरूरी है। भूतकाल को लेकर नहीं चलना है,
भूतकाल को लेकर नहीं चलना है। भूतकाल में जो भी गलतियां हो गई, जो भी बातें हो गई, दुख हो गया, वो दुख को पकड़कर जीना नहीं है, भूतकाल को मिटा देना है। मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे स्वयं के हाथ में है। मैं चाहूंगा वैसा जीऊंगा, मैं चाहूंगी वैसा जीऊंगी, मतलब मूल्यों के साथ, आचरण के साथ। भूतकाल को याद करके वर्तमान को खराब नहीं करूंगी, वर्तमान को सुधार कर भविष्य अच्छा बनाऊंगी। तो भूतकाल को अगर है ना, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अकेले पढ़ते हैं ना, भूतकाल में चले जाते हैं। वो गलत स्टोरी सारी जो हुई थी ना, वो कहानियां मगज में चलती रहती है, खुद में दुखी होते रहते हैं। खुद को दुखी नहीं रखना है। मेरी बात मेरे शिक्षक मित्र को पहुंच रही है? यस और नो, हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? रजनी जी, दिलीप जी, मुरली जी, कृष्णा Yes, जी, sir. मेघा जी, ऐसा होता है नहीं होता है? भूतकाल में चले जाते हैं कि नहीं चले Yes, जाते sir. हैं? है ना? भूतकाल को सफाई कर देनी है बरोबर। भूतकाल में अच्छी बातें हुई है उसको जरूर याद रखना है, बट कुछ गलत हुआ है और उसको पकड़ के वर्तमान खराब हो रहा है, कभी नहीं होने देना है। उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है। भूतकाल को याद नहीं करना है, अच्छी बातों को जरूर याद रखे। तो अच्छी बातों में क्या हो सकता है शिक्षक मित्रों? अच्छी बातों में हो सकता है कि हमारी उपलब्धियां, हमने जो भी हासिल किया है, हमने अच्छे माता पिता याद किए हैं, भगवान ने भेजा है, अपने मम्मी पापा का पूजा करें, उनका वंदन करें, उनसे सहारा ले, वो हमारा सबसे बड़ा विश्वास का सहारा है, वो हमारा ट्रस्ट है। तो मम्मी पापा है। फिर हमारी जो उपलब्धियां है, उपलब्धियां क्या है भाई? किसी ने हमें बचपन में शाबाशी दी हो, किसी ने कोई इनाम दिया हो, दौड़ में मेरा पहला नंबर आया, खेल कूद में मेरा दूसरा नंबर आया, मैंने किसी की अच्छे से मदद कर ली, जो भी ऐसी बात है जो हमें हमारा हौसला बढ़ाती है, जो हमें खुश रखती है, जो हमें कहती है कि यस मेरी वर्थ है, मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ अच्छा अपने जीवन में किया है, वो सारी उपलब्धियां याद रखनी है। जब भी हम अपनी भूतकाल की उपलब्धियां याद करते हैं ना, तो वर्तमान में चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है। तो ये हमें खास ध्यान रखना है। और नया सीखते रहे, जो सीखते रहते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता रहता है। सही बात कह रहा हूँ, सही है कि नहीं है बताइए? ऐसा है कि नहीं है? जो सीखता रहता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हाँ मेघा जी, सही है कि नहीं है? हाँ सही है कि नहीं? जो नया सीखता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ काजल जी क्या कहते हैं, यस और नो? सही है कि नहीं है? हाँ बढ़िया। तो हमें नया सीखते रहना है, ये बहुत जरूरी है। अनुजा जी सही कह रहा हूँ? रक्षा जी सही है कि नहीं है? जो नया सीखते रहता है वो आगे बढ़ता है। तो नया सीखते रहने से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे कि आज आप जुड़े श्रृंखला में, अब आप देख रहे हैं कि हम पिछले इतने समय से बातचीत कर रहे हैं, हम हमें अच्छा मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ आज मैं कुछ अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ नया नया मुझे आज वैल्यू मिल रहा है, नया नया सीख रहा हूँ? जल्दी से हाथ उठाइए, बताइए थम, कितने लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ नया अपनी जिंदगी के लिए मिल रहा है? कितने लोग हैं? रेज योर हैंड, अच्छे से अपने हाथ बढ़ाए। हाँ मैं देख पा रहा हूँ, सौरभ जी है, शिवानी जी है, अनुजा जी है, कृष्णा जी है, जल्दी से। हाँ बढ़िया, रक्षा जी है ना? तो हमारी वैल्यू एडिशन हो रहा है। हम जब नया सीखते हैं ना तो हमें खुशी होती है। अब जो नया सीखा हुआ होता है ना, उसको अमल करना होता है, एक्शन में लाना होता है। कैसे एक्शन में लाएंगे उसकी बात करेंगे, और जैसे ही एक्शन में लाएंगे ना हमारा आत्मविश्वास तुरंत बढ़ने लगेगा। कैसे? तो मैं अगली स्लाइड आप लोगों से जल्दी से शेयर करता हूँ। तो ये है कैसे? तो मुझे अपनी क्षमताओं को पहचानना है। जब मैं अपनी क्षमताओं को पहचान लूंगा ना तो मेरा आत्मविश्वास और बढ़ेगा। मेरे कौशल क्या है? तो मेरे कौशल मतलब कि ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं अपना आर्थिक उपार्जन कर सकता हूँ अच्छे से। तो एक तो आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि आप शिक्षक है, तो शिक्षक के रूप में आप पढ़ाते हैं तो आर्थिक उपार्जन कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ मुझे अपने आप, मेरे अंदर जो हुनर है वो हुनर को जानने की भी जरूरत है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं अच्छे छोटे छोटे नाटक लिखता हूं, तो ये मेरा हुनर है। मैं एक्टिंग करता हूं तो ये मेरा हुनर है। मुझे थिएटर में पार्टिसिपेशन करना अच्छा लगता है, तो ये मेरा हुनर है। फिर मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मैं किसी के लिए, मतलब जब भी मैं गाना गाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे वो मेरा कौशल नहीं है, पर मुझे लोग कहते हैं कि आप गाने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं अच्छा हिंदी बोल लेता हूँ,
मेरी हिंदी भाषा के ऊपर प्रभुत्व अच्छा है। तो मुझे कई बार लोग कहते हैं कि सर हमें लगता ही नहीं है कि आप गुजराती है, आप तो इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। तो ये मेरा कौशल है, मैं इस भाषा का प्रयोग करता हूँ, इस भाषा को उपयोग करता हूँ, अच्छे से बोलता हूँ, लिखता हूँ, सीखता हूँ। तो ये मेरी क्षमता है, और भी बहुत सारी क्षमता है। तो मैं अपने बारे में बताया, शौक है, गा सकते हैं, गाने का शौक होता है, फिर ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग करना एक शौक है। तो मैं अपने शौक के बारे में जानता हूँ। फिर मुझे गाने सुनना, किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो ये मेरे शौक है। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? आशा जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, धन्यवाद। तो मेरी बात पहुंच रही है सभी शिक्षक मित्रों को, यस और नो? चलिए, तो आप में से कोई ऐसे फटाक से बता सकता है कि मेरा ये कौशल है? चलिए, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मेघा जी आपका कौशल बताइए, क्या है कौशल? तो मेघा जी क्या बताएंगे अनम्यूट सर मुझे करके? हाँ, बताइए मेघा मुझे जी। सिंगिंग करना पसंद है। बढ़िया, बहुत अच्छा। सिंगिंग तो करना सर पसंद है मुझे। हाँ, सिंगिंग करना पसंद है। तो सिंगिंग आपका शौक है कि आपका कौशल्य है? सर मेरा शौक है। शौक है, बढ़िया। तो मैंने कौशल के बारे में पूछा था, बट बहुत अच्छी बात है कि आपका शौक है, बहुत अच्छी बात है। मैं दिलीप जी को पूछ लेता हूँ। दिलीप जी आप बताइए आपका कौशल क्या है, ऐसे ही तुरंत, जो हम सबको पता होता है। सर हमेशा आगे बढ़ना। हाँ, नहीं, आगे बढ़ना वो एक भाव है। कौशल है यानी ऐसा कि जिसका उपयोग करते हुए हम आर्थिक उपार्जन कर सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो ये मेरा कौशल है, तो उससे मुझे आर्थिक उपार्जन हो सकता है। ऐसा हुनर हाँ कि जिसका उपयोग करने से दूसरे के जीवन में भी फायदा होता है और उसके बदले में मुझे कुछ मिलता है, हाँ उसको कौशल कहते हैं। ठीक है, जी तो सर। हाँ, तो क्या हो सकता है दिलीप जी? जैसे कोई भी किसी भी प्रकार, जैसे विद्यालयीन ज्ञान होता है, बच्चों को अगर अपन उसमें एजुकेटेड करेंगे तो उसमें भी अपन को कुछ नया एजुकेशन मिलेगा अपन को। ओके, मुझे तो उसमें बच्चों को अनुभव बढ़ता है, एजुकेट, हमेशा बढ़िया। अनुभव तो बढ़ता है, बच्चों को, हाँ, एक्सपीरियंस। वेरी गुड, वेरी नाइस दिलीप जी। बच्चों को एजुकेट करना ये मेरा कौशल है, बढ़िया। तो मैंने देखा कि कौन, शौक क्या है रक्षा जी? अनम्यूट करके बोलिए। सर स्टोरी पढ़ना। वेरी गुड। तो रक्षा जी का शौक है स्टोरी पढ़ना, और स्टोरी पढ़कर बच्चों को भी सुनाना है कि नहीं? राइट, बढ़िया। तो मुझे अपनी क्षमताओं का पहचान हो सकती है। कैसे हो सकती है? मैं अपने कौशल को जानता हूँ, मैं अपने शौक को जानता हूँ, और मैं अपने गुण को जानता हूँ। तो गुण के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सुभाष चंद्र बोस का गुण कौन सा था? उनको किस गुण के लिए याद करते? कौन अनम्यूट करके बताएगा? सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनका कौन सा गुण था जिसके लिए दुनिया उनको याद करती? अच्छा, नाम तो सुना है ना? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, चलिए मैं दूसरा देता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन सा गुण था उनमें? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। लोह पुरुष थे। हाँ, लोह पुरुष थे, बरोबर है, बहुत बढ़िया तारा जी, है ना? वो लोखंडी पुरुष थे, पर उनका गुण क्या था? गुण, हम गुण सर किसको कहते हैं? सभी में जैसे कि, सर हाँ, सभी में भाईचारा की भावना को उत्पन्न करना, इसीलिए रियायतों को मिला लिया था भारतीय बहुत संघ बढ़िया में। सुरेंद्र जी। जैसे कि, बहुत अच्छा, जैसे कि मैं आपको एक गुण के बारे में बताऊं कि आज कई लोग 7/58 से पहले आज अपने वेबिनार में शामिल हो गए। तो वो गुण को अगर मैं हर काम नियमित रूप से करता हूं, तो उस गुण को क्या कहा जाएगा? कि ये व्यक्ति नियमित है, इसमें नियमितता का गुण है, ये पंक्चुअल है, हर काम समय से करता है। ठीक है, तो हम सब में अलग अलग गुण होते हैं। चलिए, अब गांधी जी की बात कर ले, तो गांधी जी को किस गुण के लिए याद रखते हैं पूरी दुनिया? किस गुण अहिंसा। के लिए याद करती है? सत्य अहिंसा। बहुत बढ़िया तारा जी, सत्य अहिंसा। मेघा जी बहुत सही, सत्य और अहिंसा। तो कैसे हमने वो व्यक्ति के साथ वो गुणों को जोड़ लिया है?
इसी तरह हम सबके अंदर भी कुछ ना कुछ गुण होते हैं, ठीक है। और वो गुण जो है ना वो हमें पता होने जरूरी है। जब मुझे अपने गुणों के बारे में पता होता है ना तो स्वयं पे मेरा विश्वास बढ़ता है, मेरा आत्मगौरव बढ़ता है। और मेरा जब आत्मगौरव बढ़ता है ना तो मैं एक मनुष्य के रूप में अपने कार्य जो है ना वो बहुत अच्छे से करता सकता हूँ। मुझे बल मिलता है, कुदरत मुझे बल मिलता है, आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है जब हमें अपने गुण का पता होता है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं शिक्षक मित्रों, और आप सबको ये नियत कार्य के रूप में करना है। आप सबको अपनी कौशल, कम से कम 3 कौशल, कम से कम 3 शौक और कम से कम 3 गुण आपको लिखने हैं और फिर ग्रुप में रखने हैं। तो मैं ये नियत कार्य के रूप में आपको दूंगा, अभी आपको सिर्फ सोचना है। तो जैसे ही हम अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे ना हम और आगे अपने बारे में और ज्यादा विश्वास कर पाएंगे। क्या नहीं करना है, हमारा आत्मविश्वास कब टूटता है पता है? तो कब टूटता है कि मैं अपनी बड़ी बहन के साथ अपनी कंपैरिजन करती हूँ, उसके दोस्त को देखती हूँ और उसके गुण को नहीं देखती हूँ। मैं अपने बड़े भाई के साथ उसके दोस्त के ऊपर मेरी नजर जाती है, उसके गुण नहीं दिखते हैं। मैं जब भी किसी का दोस्त देखता हूँ ना तो मैं अंदर से परेशान हो जाता हूँ और मैं फिर फरियाद करने लगता हूँ, फिर मैं अच्छा नहीं सोचता हूँ। तो जब भी हम दूसरों के दोस्त देखते हैं तो क्या होता है कि हमारे संबंधों में कमी आती है और उसके कारण हमारे आत्मविश्वास और आत्मगौरव के ऊपर उसका असर होता है। और जब मैं अपनी तुलना दूसरों के साथ करता हूँ, ये मेरे से पढ़ाई में आगे है तो मैं उसको दिखा दूंगी, मैं उससे आगे मार्क्स लेके आऊंगी। जब मैं ये तुलना करता हूँ तो क्या होता है, अगर मन में नेगेटिविटी का भाव रख के, नकारात्मकता का भाव रख के मैं तुलना करती हूँ तो मैं अपने आप को ही कमजोर करती हूँ। हाँ, मेरी बड़ी बहन अच्छा कर रही है, मेरा बड़ा भाई अच्छा कर रहा है, मेरे क्लास में मेरे ये शिक्षक बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छे से सारी स्कूल में संचालन में अच्छे से भागीदारी निभा रहे हैं, तो मैं उनसे सीख कर कि हाँ चलिए ये अच्छा करते हैं, मैं अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कर लूँ। वो विज्ञान अच्छा पढ़ाते हैं, चलो मैं साइंस अच्छा, अरे मैं सोशल साइंस अच्छा पढ़ा लूंगी, मैं भी उनकी तरह ही सारी एक्टिविटीज का प्रयोग करूंगी, उपयोग करूंगी, तो अच्छा है। बट मैं तुलना करूंगी, तुलना करके दुखी होंगी तो उससे मेरा मनोबल कमजोर होता है। तो हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये 2 बातें नहीं करनी है, दूसरों के गुण देखने हैं, दोष नहीं, और दूसरों से तुलना करके खुद को दुखी नहीं करना। मेरी बात पहुंची शिक्षक मित्रों आप सब तक? यस और नो? यस सर। यस हाँ, सर। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ मैं? सही है या गलत है? सही सर। हम ऐसा करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं? हमसे हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है सर कभी सर। हाँ, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सर उसमें सुधार करना चाहिए। जब मैं अपनी कंपैरिजन दूसरों के साथ करूंगा, हाँ बहुत अच्छा दिलीप जी, मैं अपनी कंपैरिजन दूसरों के साथ कर लूंगा तो मैं खुद दुखी होऊंगा, है ना? और मैं अपना पूरा सहभागिता नहीं निभा पाऊंगा, मैं पूरा पार्टिसिपेटिव नहीं हो पाऊंगा। तो इसलिए अपने आप को बचाना है, अच्छा गुण देखकर आत्मसात करने की कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है। देखो हमें हमें हमारे यहाँ एक सूरत में एक भाई है जिनसे मैं जब भी मिलता हूँ ना तो वो मुझे क्या कहते हैं पता है? तुम है ना हमेशा अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरों की लाइन के बारे में मत सोचो। तुम अपनी लाइन जितनी बड़ी करोगे ना उतना तुम बेहतर करो। तो हमेशा प्रयास करो कि तुम कितना योगदान दे सकते हो, कितना बढ़िया अच्छे से काम कर सकते, करते रहो। और मैंने ये देखा भी है कि जितनी बार इतना प्रयास किया है उतना आत्मविश्वास बढ़ा है, उतने अच्छे से काम हुआ है। तो ये मन में ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेरी लाइन हमेशा बढ़ी रहेगी, मैं हमेशा योगदान देता रहूंगा, मैं अपना श्रेष्ठ देता रहूंगा। और इससे आत्मविश्वास अपने आप काम करते करते आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि उसमें अनुभव का जरिया रहता है। ये शिक्षक मित्रों जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं मैंने क्या ये सही कहा या गलत कहा? शिक्षक मित्रों चैट बॉक्स के माध्यम से बताना है आप सबको। धन्यवाद शिवानी जी, धन्यवाद मौरवी जी, धन्यवाद रक्षा जी। आप लोग जब चैट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। सही कहा है, धन्यवाद अस्मिता जी, कल्याणी जी, दीपेश जी,
महिमा जी बढ़िया, बहुत अच्छा। दिलीप जी धन्यवाद। निधि जी, पूजा जी, सौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तो हमें ये बात ध्यान में रखते हुए, जो नहीं करना है उसको ध्यान में रखते हुए, हमें सिर्फ ये काम करना है कि जो भी काम है जिसके लिए मन में डर, शर्म या संकोच है, उसको लिखना है ना, और फिर उसका सामना करना है। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक ही तरीका है, उसका सामना। जिससे बात करने में झिझक हो रही है उससे जाके बात करो। सरपंच से सवाल करने में डर लग रहा, पहुंच जाओ सरपंच के पास और उसको सवाल करो, आंखों में आंखें डालकर बात करो, पूछो, सम्मान से बात करो, प्रेम से बात करो, बट पूछो, बात करो। पुलिस से बात करने से डर लगता है, पुलिस से जाके हाथ मिलाओ, उनको शाबाशी दो, आप बहुत समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर है, बड़े साहब है, उनको जाके बुलाइए, अरे सर आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। जहां पे भी संकोच हो रहा है ना, किसी का पद देखकर संकोच हो रहा है ना, संकोच मत रखो, जाओ और वही संकोच को तोड़ दो, वही उन लोगों को जाके बात करो और अपने 2 शब्द बोलो। आप ऐसे सारे लोगों को याद कर ले जिनके सामने बोलने में आपको संकोच होता है, और उनको जाके मिलो। तो ये सब करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास जरूर रखेगा। आपने अभी तक जो भी उपलब्धियां हासिल की है ना, छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी, तो सारी उपलब्धियां कागज में लिखकर आप अपने घर में आपके कबाड़ के अंदर चिपका कर रखे, उसको रोज देखते रहे, वीक में देखते रहे, 3 दिन में देखते रहे, 15 दिन में देखते रहे। जब भी हम अपनी उपलब्धियों को देखेंगे, पढ़ेंगे, अपने लिए महसूस होगा अच्छा। अपने फोटो, अवार्ड वाले, ट्रॉफी वाले जो भी फोटो है, वो फोटो सजा के एक छोटा सा कैनवास बनाकर अपने कपबोर्ड में जरूर रखें, उससे भी बहुत आत्मविश्वास मिलता है। तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें खुद को स्वयं में प्रवृत्त रहना। ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है शिक्षक मित्रों? यस और नो? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कि जो अभी नए लोगों से बात करने जाएंगे जिनसे संकोच हो रहा है, ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ मैं प्रयास करूंगा, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, इनसे हाथ मिलाऊंगा, मैं अपनी बात रखूंगा, चाहे वो मेरा प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे बड़े टीचर ही क्यों ना हो चाहे वो मेरे घर के बड़े ही क्यों ना हो। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कितने लोगों को लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ? ऐसे कितने लोग हैं जो मानते हैं कि हाँ मैं अपने बड़ों से बात कर सकता हूँ, है ना, मुझे संकोच नहीं है? बहुत अच्छा। तो हमें ये लोगों को बताना है, राइट? अपने आप को बताना है, अपने आप में विश्वास डालना है कि मैं कर सकता हूँ। ऐसे सारे लोग, ऐसी सारी बातें जो मुझे डराती है, जो मुझ में संकोच पैदा करती है, वो करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ शिक्षक मित्रों कि ये हम इतने बड़े हो गए हैं और एक व्यक्ति के रूप में, एक मानवी के रूप में ये बातें हमें अभी भी परेशान करती है। क्यों? क्योंकि वो डाली पे बैठे हुए, वो डाली है आराम वाली, आलस वाली, डर वाली, वो डाली बैठे इसलिए ऐसा हो रहा है। हमारे सामने जो छात्र है ना, बच्चे सॉरी, अगर हम वो डाली से उतर पड़े तो हमारे सामने छात्र जो है वो भी उतर पड़ेंगे, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए हमें ये करना है। तो आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से भी ये जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। जिनको डर नहीं लगा है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जहां पे भी डर लगता है, चुनौती देनी है और काम करना है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है। तो समापन की ओर आगे बढ़ते हुए हमें आईने के सामने जाके क्या कहना है खुद को? क्या कहना है खुद को? कौन बताएगा क्या लिखा है? मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। अच्छा, आप में से कितने लोग आईने के ऊपर मैं कर सकता हूँ वाली कागज लगाने वाले हैं? मैं कर सकता हूँ। चलिए, सौरव जी है, सौरव जी ने हैंड रेस किया है, चैट बॉक्स में दिखाना है। आशा जी है, दिलीप जी है, चैट बॉक्स में भी लिखना है कि मैं जरूर आईने के सामने ये रखूंगा, मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा मुरवी जी, हम सबको रखना है, खुद आत्मविश्वास देते रहना है और रोज सुबह आईने के सामने जाके बोलना है, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। बढ़िया। तो बहुत अच्छा, आप सबने बहुत अच्छे से इसमें सहभागिता निभाई है। शिक्षक मित्रों, अभी आपकी बारी है। आप में से आप मतलब आपको ये बताना है कि आज ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो आप सीखकर आज अपने लिए लेकर जा रहे हैं। 3 बातें जल्दी से। सर, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, ओके।
सर गुण। सद्गुण, ओके, बढ़िया। हर काम के लिए कोशिश करनी चाहिए। हर काम के लिए कोशिश करना, दिलीप जी बहुत बढ़िया। मैं ऐसी कौन सी 3 बातें अब से करूंगा अपने जीवन में कि जिससे मेरा आत्मविश्वास में बदलाव हो? ये मेरा सवाल है। मैं अगले 7 दिन में ऐसी कौन सी 3 बातें के ऊपर काम करूंगा या करूंगी जिससे मुझ में वो बदलाव महसूस, कौन बोलेगा? सर सबसे पहले डर को दूर करना। हाँ, बट वो डर को दूर कैसे करेंगे? आप एक्शन क्या लेंगे सुरेंद्र जी? सर क्या एक्शन लेंगे कि आपका डर दूर हो? उसके लिए सर जिससे डर लगता है उसी से उसकी आंखों में आंखें मिला के उससे बात करेंगे, बात और अपने डर को दूर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूपाली जी आप क्या करेंगी? रूपाली जी आप क्या करेंगी? सुना नहीं दे रहा है शायद। हाँ, और कोई बोलना चाहता है? निधि जी, निधि जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हमें लगता है कि ये सभी ग्रुप में इसे शेयर कर देंगे, या हाँ, जो स्पेशल हों या जो बताना चाहते हों तो वो अपने से बता दें। हाँ, आप सबको ग्रुप में आज जैसे ही हमारा वेबिनार कंप्लीट होता है कि आपको 3 बातें ग्रुप में बतानी है। आपने क्या सीखा और आप अगले सप्ताह उसके लिए क्या अमल करेंगे, वो 3 बातों को कैसे अमल करेंगे। और नियत कार्य, देखिए नियत कार्य करना बहुत जरूरी है। हम नियत कार्य करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास अगर यहाँ है तो वो यहाँ चला जाएगा। तो नियत कार्य करना भी जरूरी है। तो नियत कार्य के लिए भी आपको एक लिंक ग्रुप में आएगा, वो उसके ऊपर आपको काम करना है। उसका एक ऑडियो मैसेज भी आपको रख दिया जाएगा। और किसी को कुछ बताना है? कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? कैसा लग रहा है आपको? जी, यदि किसी प्रशिक्षणार्थी की कोई क्वायरी हो, कोई जिज्ञासा हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो समझ में नहीं आया हो, वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। हाँ, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं, कोई बात रखनी हो बोल सकते हैं। शिक्षक मित्रों, हमने थोड़ा लेट शुरू किया था तो आप 10 मिनट थोड़ी ज्यादा हो गई है नीरज जी। जी। तो अच्छा, तो सभी शिक्षक मित्रों हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इस सत्र में जुड़ते हैं तो चेहरे पे क्या रहना चाहिए? तो चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान रखनी है, हम सबको हंसते रहना है, ठीक है ना? तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात कर हमारी आदर्श शिक्षक 7 की श्रृंखला का पहला सत्र था। तो हम सबको आप सबने जिस तरह से सहभागिता निभाई, आप सबको अभिनंदन करता हूँ। मौर्य जी आपके बच्चे को भी अभिनंदन करता हूँ कि उसने आपको समय दिया। बहुत अच्छा था मौर्य जी। चलिए बढ़िया। तो हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नीरज जी आप अपनी बात रखें और कार्य का समापन के लिए आगे बढ़े। जी, आप सभी जी का सर, धन्यवाद शिक्षक। आप पीपीटी को बंद कर दीजिए सर। हाँ जरूर सर। जी, जैसा कि सर ने बताया कि हमें प्रशिक्षण के दौरान अपने चेहरे पर स्माइल रखनी है। तो उसी स्माइल को बरकरार रखते हुए हम सेशन को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। और जैसा कि नियत कार्य के तौर पे सर ने बताया है कि जो भी आज 3 बातें आपने सीखी हैं, वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। जो भी ग्रुप में टास्क दिया जाए, उसे आपको समय पे पूरा करना है, क्योंकि समय हो चला है। और हम प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को पुनः धारण करेंगे और इस वंदना के साथ आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। जय। जो मोहि माया माने मति सर मर्दन वीर हैं, वो विपुल दीनों बीच में भी ज्ञान धारण धीर हैं। वो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं। वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय।
इसी वंदना के वाचन के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। हम पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। हमारे आदर्श 7 ग्रुप में आप अपने नियत कार्य के साथ बने रहिएगा। एक बार आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।